आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है, ठीक है, हम लोग आज अब्दुल कलाम जी के बारे में जो है चर्चा करेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, जो देखते हैं कि कैसे एक गरीब घर का लड़का जो है, ठीक है, जो तमिलनाडु के एक रामेश्वरम में, तमिलनाडु का एक जगह है जिसका नाम है रामेश्वरम, जो वहाँ के, ठीक है, रामनाथपुरम जिले में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में एक जिला है जिसका नाम है रामनाथपुरम, वहीं पे उनका जन्म हुआ एक तमिल मुसलमान परिवार में। क्योंकि तो तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो वहां पे जो मुसलमान होते हैं उनको तमिल मुसलमान बोला जाता है। ठीक है, तो एक तमिल मुसलमान के गरीब घराने में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग देखते हैं ग्लोजरी क्या है। ठीक है, ग्लोजरी हम लोग समझते हैं इनके बारे में कि गरीब घर का लड़का जो है, ठीक है, कैसे अपने पढ़ने की चाहत को लेकर के, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, और इतना आगे बढ़ जाता है कि आगे चल करके ये देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है, इसरो का चीफ बनता है, डायरेक्टर बनता है, और इसरो से जब रिटायर होता है ये, यानी साइंटिस्ट के रूप में सेवा देने के बाद जब ये रिटायर होता है, सेवा पदस्थ होता है, उसके बाद इसे भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी इनकी सादगी जो है देखने के लायक होती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक जो है द ग्रेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम है, ठीक है, अबुल, यानी ए फॉर अपुल, ठीक है, पी फॉर पाकिर, ठीक है, ए फॉर, ठीक है, अबुल, पी फॉर पाकिर, जे फॉर जलालुद्दीन, ठीक है, अब्दुल कलाम। अब इसमें देखते हैं इतना बड़ा नाम होने के पीछे रीजन क्या है। ए फॉर जो अबुल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इनके परदादा का नाम था। किनका नाम था? परदादा का। और ये पाकिर जो दिख रहा है ये इनके दादाजी के नाम था। ठीक है, ये जैनुलाब्दीन जो दिख रहा है ये इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और ये अब्दुल कलाम जो दिख रहा है ये इनका खुद का नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 यानी 15 अक्टूबर 1931 को, ठीक है, तमिलनाडु का एक नगर है जो पहले एक गांव था, अब वो एक म्युनिसिपैलिटी बन गया है, यानी नगर बन गया है। ठीक है, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, रामेश्वरम ऐसे भी तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। वो इसलिए फेमस है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे राम जी के लिए भी वो जाना जाता है, वो जगह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी जाना जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रख्यात भी है, श्रीलंका के आसपास में पड़ता है। ठीक है, उस तरफ है मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा, सॉरी हिंद महासागर देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर नहीं, हिंद महासागर। ठीक है, यानी वहां पे दो खाड़ियां हैं, एक हिंद महासागर है और एक क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और वहां जो है जब ये चीजें रहेंगी तो समुद्री इलाका ना है जी, समुद्री इलाका के पास तो ये आते हैं, बिल्कुल समंदर के किनारे ही इनका क्या है, घर पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये सपने क्या देखते हैं, एरोस्पेस में जाने का, यानी अंतरिक्ष का सपना देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 को जो होता है, ठीक है, तो इनसे पहले इनके 4 और भाई बहन थे, 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा योगदान जो है इनकी बहन का रहा है इनके जीवन में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से थे। ठीक है, तो इनके पढ़ने लिखने के लिए इनकी जो बहन थी, जिनका नाम था असीम जोहरा, क्या नाम था, असीम जोहरा, इन्होंने अपने गहने को गिरवी रख दिया था। ठीक है, और उस गहने से को गिरवी रखने के बाद जो 1000 रुपये मिले थे वो अपने भाई को, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को दिया था पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी ये 5 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। ठीक है, इनके माता जी का नाम था आसियामा जलालुद्दीन। ठीक है, आसियामा, ठीक है, असीमा भी लोग इनको बोलते हैं, या आसियामा लिखा हुआ होता है। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन। ठीक है, और इसी से इनका नाम भी लिया गया। देखते हैं इनके नाम में जैनुलाब्दीन भी है, अबुल भी है, पाकिर भी है, इनके परदादा जी का नाम, दादाजी का नाम, इनके पिताजी का नाम। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं इनके अब जीवन की कहानी। ठीक है, जब ये बच्चा जो 8 साल का था, जब जन्म लेने के बाद ये अपने 8वें साल में, 7वें 8वें साल में जब पहुंचता है, तो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, इन्होंने पेपर बेचना शुरू किया ताकि कुछ आर्थिक मदद हो जाए, ताकि कुछ आर्थिक मदद हो जाए। ठीक है, तो उस समय रामेश्वरम में एक ट्रेन आती थी, उसी ट्रेन से क्या होता था, ठीक है, पेपर उतरता था, और उस पेपर का काम जो है इन्होंने भी पकड़ लिया था ताकि कुछ पैसे जो है उससे मिल जाए। बहुत कम पैसे मिलते थे लेकिन फिर भी कुछ खर्च निकल जाते थे। ठीक है, इनके पिताजी का कुछ बोझ जो है, इनके पिताजी पेशे से क्या थे, नाविक थे, ये नाव बनाते थे और उनको किराया पे देते थे, नाव बनाने का काम करते थे और किराए पे देने का काम करते थे, उसी से इनका घर द्वार चलता था। ठीक है, 8 साल की उम्र में मैंने बताया,
ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया था, पेपर बेचना शुरू कर दिया था। पेपर बेचने के पीछे मुख्य रीजन क्या था कि पेपर बेच करके कुछ पैसे भी कमा लेंगे, ठीक है, और रास्ते में बेचते बेचते जब साइकिल से बेचने जाएंगे तो अखबार को पढ़ भी लेंगे हैंडल पे रख करके, ठीक है। यानी पूरा अखबार जो है ये इसी तरीके से पढ़ लेते थे। और कभी कभी अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए चले जाते थे, क्या, जो इनके पिताजी नाव बनाते थे उस नाव से, ठीक है, तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के मंदिर में लेकर के जाते थे, ठीक है। तो तीर्थ यात्री जो रामेश्वरम मंदिर के गोल गोल जो घूमने जाते थे, परिक्रमा करने जाते थे, तो तीर्थ यात्री जो परिक्रमा करते थे और ये बैठ करके क्या करते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, क्योंकि इनको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट था, ठीक है। एक बार गलती से क्या हो गया, ये अपने स्कूल में गए और दूसरे कक्षा में घुस गए, दूसरे क्लास में घुस गए। इनके टीचर ने पकड़ा, झपाट से मारा। तुमको समझ में नहीं आता है कि दूसरा क्लासरूम है, घुस गया है, तुमको यही नहीं पता है कि यही क्लासरूम है, मेरा क्लासरूम है कि नहीं है, तो तुम पढ़ेगा क्या, मैथ की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। उनको इतना चोट लगा कि इतना मैथ पढ़ने में रुचि हो गया उनको, ठीक है, कि कहा जाता है कि 100% मार्क्स बुलाए थे मैथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इनको बनना क्या था, एरोस्पेस में जाना था, यानी साइंटिस्ट बनना था, ठीक है। यानी फिजिक्स पढ़ने में रुचि होगी, मैथ पढ़ने में रुचि होगी, ठीक है। अब मैथ पढ़ने में रुचि थी तो अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये चले गए थे MIT। कहाँ चले गए थे, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तमिलनाडु को ही मद्रास बोला जाता था पहले, अब उसको तमिलनाडु बोला जाता है। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसका नाम है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे जाकर के इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या लिया, दाखिला लिया, एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की, डिग्री मिली। अब डिग्री के बाद कोई भी इंसान चाहता है कि उन्हें क्या मिले, नौकरी मिले। नौकरी की तलाश में इनके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है। एक एयरफोर्स था और एक DRDO था। एक एयरफोर्स था, एक DRDO था। इन्होंने सबसे पहले चुना एयरफोर्स। एयरफोर्स के लिए इनको इंटरव्यू देने जाना था, कहाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। देहरादून में जब ये गए तो वहां पे टोटल 25 लोग जो है क्या कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है। 25 लोग क्या कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें से 8 लोगों को चुना जाना था, ठीक है। ऊपर से 8 लोगों को क्या किया जाना था, चुना जाना था, जिसमें से इनका नंबर कितना आया था, रैंक कितना आया था, 9वां रैंक आया था इसमें। यानी कि उसमें ये क्या हो गए थे, छट गए थे, ठीक है। जब ये वापस लौट रहे थे उत्तराखंड से तो पहले पड़ता है, ठीक है, ऋषिकेश। ऋषिकेश, ठीक है, बड़ा फेमस जगह है, ठीक है। वहां पे ये एक साधु से मिलते हैं, ठीक है, और उनसे मिल करके वो साधु जो है बोलते हैं कि तुम बाबू बेटा जो है गीता पढ़ो और जो तुम चाहते हो, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हें एक न एक दिन क्या अपने लक्ष्य को क्या कर लोगे, पा लोगे। वहां से ये घर वापस आए, ठीक है। इनके पास एक ऑप्शन और बचा हुआ था, क्या, DRDO में जाना, ठीक है। वहां पे ये गए, सिलेक्ट हुए, धीरे धीरे अच्छे कामों के लिए ये प्रमोट होते गए और धीरे धीरे कर करके ये क्या बन गए, DRDO के डायरेक्टर बन गए। लेकिन फिर भी ये इससे खुश नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना जो है, अमेरिका जो है, फ्रांस, रसिया, ये सब क्या बना रहा था, बड़े बड़े सैटेलाइट्स बना रहे थे, बम बना रहे थे, परमाणु बम बना रहे थे, ठीक है। तो इनको लग रहा था कि हमारे देश को खतरा है क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। आगे चल करके ये इसरो ज्वाइन किए। इसरो में इनको डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई के साथ काम करने को मिला। डॉक्टर विक्रम साराभाई उस समय जो है इसरो के डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके साथ इनको काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ, ठीक है। और धीरे धीरे कर करके ये इतने फेमस होते गए, इतने फेमस होते गए, एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल, ठीक है। 1974 में तो इन्होंने, ठीक है, परमाणु बॉम्ब को भी क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु रिएक्टर को भी इन्होंने क्या किया था, भेजा था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनके बारे में समझ लिए कि क्या, इनकी जीवनी के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब ये रिटायर किए 1999 में, ठीक है, 1999 में, उससे पहले इनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया जा चुका था, भारत रत्न दिया जा चुका था, ठीक है। तो जब 1999 में जो है रिटायर किए ना, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी तो 74 में थी ना, 75 में थी, ठीक है। उसके बाद ये बने थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जैसे ही ये रिटायर किए ना, इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया कि कलाम साहब, हम अपनी मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने मंत्रिमंडल में आपको भी सदस्य बनाएं, यानी मंत्री बनाएं, मिनिस्टर बनाएं,
ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि सर हमें एक दिन का समय दे दीजिए। कितने दिन का? एक दिन का समय दे दीजिए, मैं सोच कर बताता हूँ कि मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता। एक दिन का 1.5 दिन का इन्होंने समय लिया। उसके बाद वापस फोन किया, बोले कि सर हम जो है आपकी मनोकामना को समझते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। यानी इन्होंने मिनिस्टर बनने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी में ये क्या करने लगे थे, पढ़ाना शुरू कर दिया था। समझ रहे हो, इतने बड़े साइंटिस्ट जो है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तमिलनाडु के ये बड़े यूनिवर्सिटी इन्होंने क्या कर दिया था, पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अटल वाजपेयी चाहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि इनको जो है कुछ न कुछ बड़े पद पर लाया जाए, ताकि इतने समझदार इंसान के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा, इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। वापस कुछ दिनों के बाद फोन किया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वापस फोन किए। उस समय ये कॉलेज में पढ़ा रहे थे। फोन किया तो उठा नहीं रहा कोई, किसी दूसरे ने उठाया, वहाँ के वाइस चांसलर उठाए। ठीक है, और बोला कि ठीक है महाराज, हम बात करवाते हैं आपको। किससे? अब्दुल कलाम से बात करवाए। तो बोले कि कलाम, मैं जो हूँ तुम्हें आपको राष्ट्रपति के नाम के लिए क्या करना चाहता हूँ, रिकमेंड करना चाहता हूँ। हम बताएं कि फिर से दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जो है, जब ये कॉलेज में पढ़ा रहे थे उस समय इनसे बात हुई और बोला कि प्लीज, अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि प्लीज अब्दुल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपकी नाम को हम राष्ट्रपति बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं, रेकमेंड करना चाहते हैं, प्लीज इस बार मना नहीं कीजिएगा। तो अब्दुल कलाम फिर से बोले कि महाराज हमें 2 घंटे का समय दे दीजिए, 2 घंटे का समय दे दीजिए, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। फाइनली 2 घंटे के बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी बातों से क्या हूँ, सहमत हूँ, मैं अपने नाम को रेकमेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, और वही हुआ 2002 में ये भारी मतों से क्या हुए, जीते। ठीक है, और हमारे देश के राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति, कितने? 11वें। ठीक है, यानी हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति 2002 से लेकर के 2007 तक, 2002 से लेकर 2007 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, जब ये राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तो इनसे पूछा गया कि आपका राज्याभिषेक जो हो रहा है, आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या आप किन्हीं को बुलाना चाहेंगे? तो इन्होंने बोला कि हाँ, सारे लोगों को तो बुला लिया ही गया है, हम 2 और लोगों को बुलाना चाहेंगे। तो पूछा गया कि किनको? आप तो कहिए, नाम बताइए, उनको बुला लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हम अपने पुराने समय में जब मेरे पास जूते फटे हुए होते थे ना, तो वो मेरा जूता सीने का जो काम करता था, उस मोची को आप बुला दीजिए। एक इंसान हो गया। दूसरा, ठीक है, कि जब ये खाना खाने जाते थे होटल में उस समय अपने पुराने दिनों में, तो एक बावर्ची जो था इनको 2 रोटी और ज्यादा दे देता था कभी कभी खाने के लिए। ठीक है, तो बोले कि हम ये 2 लोग जो है हमारे जीवन में बहुत मदद किए, प्लीज इन दोनों को हमारे शपथ ग्रहण में क्या कर दीजिए, बुला दीजिए। फाइनली ऐसा हुआ, बुलाया गया, शपथ ग्रहण हुई, और हम बताएं जैसा कि 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, और जब ये राष्ट्रपति भवन से निकले ना, तो ना कोई बहुत बड़ा सामान लेकर निकले, ओनली 2500 किताबें, 5 या 6 इनके पास कपड़ा था पहनने के लिए, जूते थे, घड़ी थे, एक डेक था जो जिससे वो भजन वगैरह सुनते थे, बस इतना ही था। समझ रहे हो, इतना सादगी वाले राष्ट्रपति आपको कभी देखने को मिलेंगे। और उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी दोनों ऐसे थे जिनका उनके अलावा कोई नहीं था, दोनों में से कोई शादी विवाह नहीं किए थे। ठीक है, और दोनों को किसी को, ना अटल बिहारी वाजपेयी को ना एपीजे अब्दुल कलाम को, किसी को धन दौलत का लालच नहीं था। ये दोनों चाहते थे कि देश को आगे बढ़ाया जाए, अपने परिवार को नहीं। जब अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति भवन में रहते थे तो ये अकेले रहते थे, ये अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे। ठीक है, ये सादगी थी इनकी। ठीक है, ठीक है, यानी इनसे आपको कोई क्या सीखने को मिलता है? ठीक है, कि अगर सूर्य की तरह चमकना है बाबू, तो सूर्य की तरह आपको पहले जलना होगा, है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, राजा की तरह अगर जिंदगी जीना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। ये इनसे सीखने को मिलता है। इन्होंने बहुत सारी आत्मकथाएं भी लिखी है अपने जीवन के ऊपर। ठीक है, उसको आप पढ़िएगा। आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं।